और मैं आज आप लोगों से एक सवाल करने वाला हूँ जिसका उत्तर तो आप लोगों को देना ही पड़ेगा। जैसे कि कृष्णा जी के रथ के नाम तो नंदी घोष है, पर बाकी दोनों सुभद्रा जी और बलराम जी के रथ का क्या नाम है, जल्दी से नीचे कमेंट करके बताओ। तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? शायद अच्छा ही होंगे। तो कल वाला जो मैंने जगन्नाथ जी को बनाया था, पर आज वो सूखा ही नहीं, क्योंकि मैंने बोला ही था यहाँ का मौसम उतना अच्छा है ही नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मेरे एक प्यारा फैंस जो कि ना हर रोज एक ही कमेंट करते जा रहे हैं बहुत दिन से कि लकड़ी से रथ बनाओ भैया, और मेरे पास लकड़ी वगैरह है ही नहीं। क्या करूँ, दरवाजा खिड़की वगैरह तोड़ के बनाऊं तो मेरे माँ मुझे कूट देंगी। बात तो है बस रथ बनाने का ना, तो आप लकड़ी वगैरह छोड़ो, मैंने 16 से बनाने की कोशिश करता हूँ। एक तो मैंने पहले ही बोला था, छोटा से अब तक जब भी मैंने रथ बनाने की कोशिश किया है तब तभी मेरे से रथ तो बन जाता है, पर एक बार चलने के बाद उसका कुर्जा फुर्जा सब कुछ ढीला हो जाता है। कुर्जा फुर्जा मतलब? अरे यार, कुर्जा फुर्जा मतलब नाट बेल्ट, मतलब मेरे बनाए गए रथ चलने के बाद उसका हालत और अच्छा नहीं रहता। ये सब काम में मुझे मजा तो बहुत आता है, पर आज तक छोटे से लेकर अभी भी मैं बहुत कोशिश करता हूँ इस सब बनाने के लिए, पर नहीं होता। पता नहीं क्यों यार। अगर मेरे प्यारे प्यारे फैंस कमेंट ना करते ना तो मैं कभी रथ बनाता ही नहीं। ऊपर से इतने बार 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 करके कमेंट करते हैं हर रोज, तो जैसे तैसे भी होना मुझे इसको बनाना ही है। और सच बताओ ना आपको, मैंने इस पर बहुत मेहनत करा है। क्या बताओ आपको, इसको बनाते से फाइनल तक मेरा पूरा एनर्जी खत्म हो गया था, फिर भी मैंने मेरे फैंस के चक्कर में ये सब बनाया। पता नहीं फाइनल में कैसा बनेगा। अगर अच्छा ना लगे तो भी यार लाइक करके जाना, क्योंकि बहुत मेहनत गया है मेरा। तो लो, रथ की शेप में मैंने इसको काटने के बाद पहले तो फिक्स कर करके देखा, उसके बाद अगरबत्ती के कील को धीरे धीरे करके लगाऊंगा, उसके ऊपर फिक्स करूंगा, और फाइनल में मैंने फेविकॉल लगाने वाला हूँ, जिससे हमारा रथ अच्छा खासा मजबूत बने। अगर यूट्यूब पर भी मेरे रथ बनने के बाद ना चले तो मेरा पूरा मेहनत पर पानी फिर जाएगा। फिर भी मैं जैसे तैसे करके जैसे ही होना मैं कोशिश जरूर करूंगा, क्योंकि एक बात तो मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होता। और आप लोग प्लीज यार ये वाला वीडियो को इतना प्यार देना जिससे यूट्यूब पर चल जाए यार। तो चलो, जब तक मैं इस रथ को बना रहा हूँ तब तक जगन्नाथ जी और लक्ष्मी माता के अंदर जो लड़ाई हुई थी, जिसके बारे में कल मैं आप लोगों को बोला था, चलो ये वाला कहानी को ही सुन लेते हैं। तो क्या हुआ था, 15 दिन की बुखार के बाद जगन्नाथ जी को थोड़ा घूमने की दिल करा, तो जगन्नाथ जी अपने बड़े भैया बलराम जी को भी बोले और एक ही साथ सुभद्रा बहन भी उससे जाने के लिए जेद पर अकड़ गए। तो घूमने जाए तो कहाँ जाए, इन तीनों ने मिलकर फाइनल करा कि मौसी गुंडीचा देवी के पास से होकर आते हैं। पर ये घूमने जाने वाला बात तो तीनों पर ही रखा, क्योंकि साथ में तो इनके लक्ष्मी माता भी थे, पर तीनों भाई बहन की भी लक्ष्मी माता को ले जाने की दिल ही नहीं था। और लक्ष्मी माता को बिना बोले जगन्नाथ जी तो कहीं जा भी नहीं सकता। तो फाइनली जगन्नाथ जी लक्ष्मी माता से झूठ बोल दिया कि 2 दिन के अंदर हम लोग मौसी के घर से आएंगे, वो भी घूम फिर कर, और साथ में जाएंगे मेरे दोनों भाई बहन। तो लक्ष्मी माता ने सोचा कि एक तो बुखार से उठा है, ऊपर से घूमने की दिल कर रहा है, तो मौसी की घर ही तो जाना चाहता है, तो जाओ। तो ऐसे ही 2 दिन के नाम करके जगन्नाथ जी मौसी के घर तो चले गए। पर 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन भी बीत गया। तब तो लक्ष्मी माता सोच में पड़ गए कि 2 दिन के नाम करके गए थे, आज तो 4 दिन हो गए। तो लक्ष्मी जी अपने रक्षियों को जगन्नाथ जी के मौसी के घर में भेज दिया, पर कोई भी रक्षिया जगन्नाथ जी के खोज नहीं ला पाया। तो लक्ष्मी माता ने अपने ही मनोमन सोचा कि मौसी के घर जाने के बाद जगन्नाथ जी को फिर से बुखार तो चढ़ नहीं गया। तो इस चिंता के मारे लक्ष्मी माता खुद जगन्नाथ जी के मौसी के घर चले गए। पर हमारा शरारती जगन्नाथ जी जब खिड़की से देखा कि लक्ष्मी माता आ रहे हैं, तब द्वारपालों को कहकर कुंडीचा देवी के द्वार को बंद कर दिया गया, जो देखकर लक्ष्मी माता ने बहुत क्रोध कर लिया कि आप प्रभु अपनी मौसी के घर आकर बहुत मस्तमगन हो और मैं वहाँ पर चिंता से मारे जा रही हूँ। तो लक्ष्मी माता जब इतना गुस्सा हो गए तो बाहर से क्या ही कर सकते थे, अंदर तो नहीं आ सकते, तो गुस्सा किस पर निकाले। तो बाहर खड़े हुए थे तीनों भाई बहन के रथ, और इसमें से नंदी घोष नाम का जगन्नाथ जी का रथ था। और गुस्से के मारे माता लक्ष्मी जी ने ये वाला रथ को तुड़वा दिया कि आप जब मुझसे झूठ बोलकर आए हो तो श्री मंदिर में आपको नहीं जाना, मौसी के घर में ही रहो जिंदगी भर। और जिस मुंह से गए थे उस मुंह में लौट कर आ गई। तो कहानी तो हमारा अभी भी थोड़ा सा और है, पर हमारा रथ करीब करीब बन के रेडी हो गया है। तो जब तक हम लोग पूरा रथ को फिर से जोड़े मजबूती के लिए, तब तक चलो बचे हुए कहानी को सुन लेते हैं। पर लक्ष्मी माता तो गुस्से वाला मुंह लेकर श्री मंदिर पर आ गया, और 7 दिन के बाद जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी एंड बलदाव जी
तीनों ने ही मौसी के घर से घूम गए अपने ही घर श्री मंदिर तक। तो इसके ही बीच नंदी घोष को तो फिर से रिपेयर करा गया और तीनों भाई बहन जब श्री मंदिर के द्वार पर आया तब तो सुभद्रा जी और बलराम जी को श्री मंदिर पर जाने की अनुमति दे दी गया, पर हमारा जगन्नाथ जी को बाहर ही रोक लिया गया। तभी वहाँ पर हाजिर हो गया हमारा लक्ष्मी माता जी। और आप लोग तो हमारा जगन्नाथ जी या कान्हा जी को जानते ही हो। फाइनली लक्ष्मी माता तो बहुत सुनाया, पर कोई बात नहीं। जगन्नाथ जी सब कुछ सुनने के बाद लक्ष्मी माता को सहला कर मिठाई खिलाया। और जैसे होते हैं लड़कियां, छोटे छोटे चीजों से इन लोगों का मन पिघल जाता है और मिठाई खाने के बाद लक्ष्मी माता का भी दिल पिघल गया। फाइनली लक्ष्मी माता भी अपनी पति का रथ का प्रदर्शन किया, उसका आरती उतारी और अपने पति के साथ श्री मंदिर में प्रवेश कर गया। तो जैसा होता है घर घर की कहानी, भगवान भी इससे बचते नहीं है, सब में फंस जाते हैं। तो बताओ कैसा लगा आज का कहानी। और मैं आज आप लोगों से एक सवाल करने वाला हूँ जिसका उत्तर तो आप लोगों को देना ही पड़ेगा। जैसे कि कृष्णा जी के रथ के नाम तो नंदी घोष है, पर बाकी दोनों सुभद्रा जी और बलराम जी के रथ का क्या नाम है, जल्दी से नीचे कमेंट करके बताओ। और मेरा बनाया गया इतना मेहनत मुशक्कत के बाद फाइनली रथ चलने की काबिल तो हो गया है। अब बताओ मेरे बनाया गया बिना लकड़ी के 16 का रथ को आपको कैसा लगा। हाँ यार, मुझे पता है बहुत अच्छा नहीं बना, पर थोड़ा थोड़ा अच्छा तो लग रहा है। और क्योंकि इसको मैं खुद बहुत मेहनत मुशक्कत से बना हूँ, इसलिए मुझे तो अच्छा ही लग रहा है। अब देखो, जो चीज कोई खुद बनाता है उसको तो अच्छा ही लगता है। तो जैसे कि जो पहली बार खाना पका रहा है उसका खाना अगर जल भी जाए तो उसे अच्छा लगता है जरूर। ऐसा ही सोच लो मेरा रथ भी। अगर आपको ये वाला रथ उतना पसंद भी ना आया ना, फिर भी लाइक करके जाओ यार, क्योंकि आपके आंखों के सामने मैंने बहुत मेहनत मुशक्कत से इसको बनाया है। तो चलो, इतने दूर तक जब आ ही चुके हो तो तीनों भाई बहन मतलब जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और बलराम जी के लिए 3 येलो हार्ट ड्रॉप करके जाना। तो चलो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, आपका दिन बहुत शुभ हो और फिर से मिलेंगे कल ही दोपहर 12 बजे, ठीक है ना।